सबको पिता परमेश्वर तेरी महान, तेरी पवित्र, तेरी जीवित हुजूरी में आने का जो मौका दे परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की स्तुति आराधना को परमेश्वर हम आपको भेंट कराते हैं प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज का आने वाले वचन के लिए परमेश्वर पिता, जब आज तेरा वचन आएगा प्रभु परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर शारीरिक दशा में नहीं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर आज के उस वचन को ग्रहण करे प्रभु। और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर आज का आने वाला वचन प्रभु जी हर एक के मनों से आज बात करेगा प्रभु। आज उनके जीवन को परमेश्वर तू बदल प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी। तेरे दास को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। बोलने वाले बोले ही पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हो प्रभु। ये पूर्ण वातावरण का पिता परमेश्वर नियंत्रण हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता हमारे जीवन प्रभु यीशु नासरी के गौर पवित्र और सर्वोच्च नाम में मांगते हैं। और हम सब मिलकर कहें कि कलीसिया आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हमारे बीच में हमारे मास्टर साहब है प्रॉफिट अमित सिंधे जी। मैं चाहूँगा वो हमें बच्चों की सेवकाई में चलाएंगे। वो हमारे यहाँ पर आने से पहले आप सभी ताली बजाकर उनका वेलकम, उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो जीवित परमेश्वर की। वाह, थैंक यू जीसस। तुमको पता है सभी लोग 1 मिनट के लिए खड़ा रहेंगे, 1 मिनट के लिए सभी लोग, कोई नीचे नहीं बैठेगा। क्योंकि मैं आपको क्यों खड़ा रहने के लिए बोला पता है? जब भी हम परमेश्वर का जब वचन आता है उसको आदर से खड़ा होकर हम उसको सम्मान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन देने वाला मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हमें एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कोई हवा नहीं दिखेगा, कोई मुझे नहीं दिखेगा। खुदा के पास देखो, अपने ध्यान को अपने मन को खुदा की ओर दिखाओ और धन्यवाद से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु इसका निशान इस चर्च में आए खुदा हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु परमेश्वर। पिता वचनों के द्वारा प्रभु आज उनके बंधन टूट चुके हैं और टूटने वाले में विश्वास करता हूँ। ऑलरेडी खुदा बाप आराधना में इनके बंधन टूट चुके हैं प्रभु, लेकिन आने वाला वचन प्रभु परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गदूत उस स्वर्ग से लेकर आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज स्वर्ग खुल जाए, आज हेवन खुल जाए प्रभु मेरे लोगों के लिए। और तू बात कर प्रभु, क्या जरूरत है प्रभु आज उनको, उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में, वो हर एक चीज उनसे तू बात कर। मैं नहीं तो तेरा पवित्र आत्मा बात करे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। भाई मनोज को खुदा बाप तेरे आराधना में चले धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने भी प्रभु इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली टीम थे परमेश्वर पिता, हर एक को तूने ब्लेस और आशीष किया प्रभु। आनंद को तूने ब्लेस किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी कांग्रेगेशन प्रभु तेरी महिमा की उन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता, मेरा विश्वास है प्रभु आज एक सामर्थ्य से लेके जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड सारी बातों के लिए। हम घटे हम दूर लगे सराहत में मैं सम्मान से चला खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तू आपको इस प्रार्थना को सुन और कबूल करो और कलीसिया आप सब मिलकर कहेगी आमीन। आइए सभी लोग जोर से ताली बजाकर हम अपने स्वर्गीय स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप आनंदित है? क्या आप आनंदित है? प्रभु के वचन को सुनने के लिए आनंदित है? अगर 1 मिनट में आपको देता हूँ, इससे बात करना है, बात करके लो। जब खुदा बाप का जब वर्ड आएगा कोई हिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। ओके, हम आदर करेंगे प्रभु के वचनों को।
तुम मेरा आदर नहीं कर रहे। तुम खुदा के वचनों का आदर करना हमें सीखना है। यस, क्योंकि आज बाजू वालों को थोड़ा फटका मार के बोलो सोना मत। हाँ बोलो बोलो, पीछे वाले भी, हाँ सोना मत। टैप करो ऐसा बोलो, सोना मत। हाँ बोलो सोना मत, घर पे जाके सोना, इधर सोना नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरा प्रचार इतना बुरा नहीं है कि आप सो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आज परमेश्वर कुछ महान इस जगह पे करने जा रहे हैं। परमेश्वर महान कुछ इस जगह पे करने जा रहा है। उम्मीद से बैठोगे जरूर पाओगे, उम्मीद से बैठोगे जरूर पाओगे। एक नई अभिषेक को, नई सामर्थ को लेकर जाओगे। हालेलुया। क्या कहा मैंने? एक नई अभिषेक को, नई सामर्थ को लेकर यहां से जाओगे। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे इस जगह पर? मैं तो कर रहा हूँ। मेरे तो 2 हाथ है, तुम लोग के तो एक ही दिख रहे हैं, और वो भी किसी का आधा दिख रहा है। अगर जिसका आधा हाथ है, आधे आशीष मिलेंगे। जिसका पूरा हाथ है, आज पूरे आशीष यहाँ से ले जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, वो विषय है आत्मा की सामर्थ। कौन सी है? आत्मा की सामर्थ। मैंने पूरे वीक भर में, पूरे हफ्ते भर में मैंने अलग सरमन तैयार किया था। अलग मेरा जो सरमन था, आज का जो वचन था, वो अलग था। लेकिन कल रात में जब मैं दुआ करने बैठा, प्रार्थना, परसों के दिन आई, शुक्रवार के रात में, रात के 12 बज गए। और मेरा एक भाई है जो गांव में बैठकर हमारे पोस्टर्स को बनाता है। तो रात में हमारे 1 बजे फोन हो गया, और उसने रात को 12-1 बजे पोस्टर्स बना रहा था हमारा। लेकिन खुदा बाप ने बोला, तुझे वो विषय पे बात नहीं करना है, आज तुझे आत्मा की सामर्थ के बारे में बात करना है, जो आज रियली सच्चाई में लोगों को आज आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। और मैं रात में 1 बजे हम लोग फोन कर रहे दूसरे को, और उधर मेरा उसने ऑलरेडी पोस्टर बना दिया था पहले के टॉपिक पर, टाइटल पर। लेकिन रात में 1 बजे हम लोगों को वापस फोन हो गया, उधर हमारी 1 बजे चेंजेस हो गया। मैं बोला उसको कुछ भी करके आज बना भाई, मेरे को रात में, मैं 1 बजे में रात में इस सरमन को लिख रहा था, रात को 1 बजे। क्यों? क्योंकि आज आत्मा की सामर्थ आज के ऊपर, आज आपके ऊपर उंडलने जा रही है, आपके ऊपर आने जा रही है आत्मा की सामर्थ। खुदा बाप ने बोला कि मेरे लोग क्या है पता है क्या? अकेले पड़ गए, आत्मा ही नहीं उनके साथ में, ठंडे हो चुके। आज उनका आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, ताकि वो उनके जीवन में, उनके लाइफ में बरकत और आशीषों को पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आत्मा से भरने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। हेलो, आप आत्मा में भरने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है क्या? नहीं, मुझे भरना है तो मुझे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको आत्मा से भरना है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों हम आत्मा में भर नहीं पाते? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, इच्छा नहीं दिखा रहे हमें आत्मा से भरनी है। हालेलुया। इच्छा दिखाओ कि प्रभु मुझे तेरे आत्मा से भरना है। अगर आज जो भी व्यक्ति आत्मा से भरने के लिए, जो बोलते ना, जो आत्मा से भरना चाहता है, वही व्यक्ति आज भरेगा। क्योंकि आपके ऊपर है, आप कितना रिसीव करते हो इस सामर्थ को, इस वचन को कितना रिसीव करते हो, यह आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है कुछ। इच्छा रखोगे, आज प्रभु की आत्मा आपके ऊपर आएगी, मतलब आएगी। 1 नहीं, 2 नहीं, तो 100 गुना आप बरकत, आशीषों को पाने जा रहे हो, आत्मा की सामर्थ को पाने जा रहे हो, अभिषेक को पाने जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर आज से आत्मा के अभिषेक को आपके ऊपर उंगलने वाले। हालेलुया, हालेलुया।
जब आत्मा की सामत आती है, चंगाई मूव होती है, हीलिंग मूव होता है। पावर है, आत्मा की सामत में पावर है। There is a power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ और ताकत है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपको जिम्मेदारी के साथ बैठना है। बोलो बाजू वालों को, आज तुझे जिम्मेदारी के साथ बैठना है। सोएगी तो आत्मा की सामर्थ चली जाएगी। जो जागते रहेगा वही सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। जागते रहेगा वही सामर्थ को पाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति हर एक जागृत है, जागृत है। कुछ अद्भुत होने जा रहा है, कुछ अलौकिक होने जा रहा है। आज मैं बहुत खुश है। क्यों पता है? अपने एक गाना गाया था। कौन सा गाना था वो? मेरे दिल में आत्मा भरा हुआ, मैं ना चूल्हा। वो पता है मैं इतना आनंद क्यों करता हूँ? पता है? क्योंकि मेरे अंदर आत्मा की सामर्थ आ चुकी है। जो आत्मा में वही समझ पाएगा, जो आत्मा में नहीं वो समझ नहीं पाएगा। वेरी सॉरी, लेकिन जो आत्मा में वही समझ पाएगा। मैं इतना आनंदित क्यों रहता। मैं मेरी मम्मी को ही बोल रहा था रात में, अगर लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, आज प्रभु तुम्हें एक्सेप्ट करने जा रहा है। हालेलुया। अगर लोगों ने तुम्हें नकारा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। समझदार? बोलो बाजू, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई पूछे ना पूछे। बोलो बोलो बोलो, बोला बोला बोलत नाही म्हणून तो प्रॉब्लेम आहे। बोला, मला फरक पडत नाही कोणी मला विचारू दे किंवा नको विचारू दे। माझा जिवंत परमेश्वर तुम्हाला विचारत आहे आज। हालेलुया। माझा जिवंत परमेश्वर तुम्हाला विचारत आहे की हे लेकरा, हे बाळा कशी आहे तू? हालेलुया। कोणी विचारू नका विचारू, तुम्हाला फरक पडत नाही। गेले खड्ड्यात, बोला गेले खड्ड्यात। हालेलुया। आज आपके शत्रु सारे खड्डे में जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको खड्डे से उठा रहा है। हालेलुया। कमा चर्च, खड्डे पड़ रहे हो सामने वाले। हाँ, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन जागरूक रहना। आत्मा से भरने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है आपको। क्या करते जाना है आपको? आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। पहला करिन्थ उसका 14वां अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। कमान। पहला करिन्थ उसका 4, पहला करिन्थ उसका 14 उसका 3। प्रेज गॉड। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हाँ, जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, वो मनुष्य से क्या करता है? उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यस। हाँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, हालेलुया हालेलुया, जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया में, उसकी कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। मेरे जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द ये साधारण शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। यस, उतना ही जो यहाँ से भविष्यवाणी करता है। हम भविष्यवाणी संसार की चीजों की भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रभु के वचनों के द्वारा भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु के वचनों के द्वारा। यस। मैं चाहता हूँ सब अन्य भाषाओं में बातें करो, कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। इससे अधिक ये चाहता हूँ, इससे अधिक परमेश्वर ये चाहता है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। हालेलुया। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया
के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अनुवाद ना करे। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आपको पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर भविष्यवाणी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अन्य भाषा में बात कर दो तो उसका संवाद भी करो। आपको पता है जब परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर का सामर्थ जब हमारे अंदर आता है तो हम अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और जब अन्य भाषा बोलते हो हमारे अंदर से जो रेवल्यूशन आता है वो क्या है? वो रेवल्यूशन का मतलब ही संवाद है। हालेलुया। उसके लिए कोई इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। हालेलुया। हम जो बात कर रहे हैं वही अन्य भाषा है। हालेलुया। उसका ट्रांसलेशन का संवाद वही है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है? जो मैं रेवा शाखा चलागा, ये जो बोल रहा हूँ इसका तो संवाद कर रहा हूँ मैं आपसे। ये गुप्त बात है, लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन लोग बोलते हैं अगर अन्य भाषा बात कर रहा है तो उसका संवाद करने वाला भी चाहिए। मुझे आपको बताने दो, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ स्वर्गीय भाषा में, वही बात मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ये क्या है? यही इसका इंटरप्रिटेशन है, यही इसका संवाद है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज आपको आपके घर के लिए भविष्यवाणी करते हैं। आज आपको आपके परिवार के लिए भविष्यवाणी करते हैं। आपके परिवार में अगर कोई बीमारी है उसको बोलना यीशु के नाम से तू चंगा हो पाया है। हालेलुया। तू चंगाई पाई है। हालेलुया। तूने नजात पाई है, तूने छुटकारा पाया है। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान सहमत है। जो बोलोगे वो आपके घर में हो जाएगा। हालेलुया। दिक्कत क्या है पता है? हम भविष्यवाणी कम करते हैं लेकिन नकारात्मक शब्द ज्यादा बात करते हैं। हेलो चर्च, लिसन। घर में नकारात्मक शब्द बात मत करना, नेगेटिव बात मत करना। क्यों पता है? एक सीक्रेट बात बताता हूं आपको जो मैंने कल सीखी। जब आप नकारात्मक शब्द जब घर में बोलते हो तो वो शब्द को शैतान आकर पकड़ लेता है, उस शब्द को वो सूंघता है, उस शब्द को वो सूंघता है। जो नकारात्मक शब्द आपने बोले हैं वो बैठा है, वो वॉच कर रहा है, वो देख रहा है कब इसके जुबान से, इसके मुख से गलत शब्द निकले, और वो सूंघते हुए वो शब्द को लाता है और वो शब्द आपके जीवन में काम करता है। मतलब नकारात्मक शब्दों को आप खुद बढ़ावा देते हैं, और जब शैतान सूंघता है उस छोटे से शब्द को वो इतना बड़ा कर देता है कि घर में बड़ा झगड़ा होता है। There is a revelation. छोटा शब्द नकारात्मक शैतान पकड़ लेता है और उस शब्द को इतना बड़ा कर देता है। घर में आपके लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। पति को पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती, या पति को पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती। जब आप सकारात्मक बातें बोलोगे, भविष्यवाणी करोगे आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के, स्वर्गदूत उस शब्दों को लेकर स्वर्ग में जाते और सिंहासन के सामने लाकर रखते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे व्यक्ति ने, मेरे विश्वासी ने भविष्यवाणी की है, इस शब्द को पूरा कर। समझ में आ रहा है? Whenever you will pray, wait. प्रार्थना का उत्तर आने तक जगह को छोड़ना मत। सी द पीपल डू लाइक दिस। प्रार्थना करते, घुटनों पे बैठते, प्रार्थना तो करते। जब आपने प्रार्थना की है तो उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लग सकता है, 1 महीने का समय ले सकता है, 1 साल हो सकता है, समय लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि जो प्रार्थना आपने की है, योग्य प्रार्थना परमेश्वर से करो, और जो प्रार्थना आपने की है एक स्वर्गदूत आता है और उस प्रार्थना को लेकर कहा जाता है पता है, प्रभु के सिंहासन के पास जाता है। आप तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक स्वर्गदूत
उस प्रार्थना की विनती को स्वर्ग में ले जाता है और सिंहासन के सामने परमेश्वर के पास वो रखता है। लेकिन एक बात बहुत हमारी जीवन में एक कमजोरी है हमारे लाइफ में कि हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हम विश्वास को तुरंत छोड़ देते हैं, विश्वास को पकड़े नहीं रहते। लेकिन क्या होता है पता है, हम विश्वास तुरंत छोड़ देने के कारण जो प्रार्थना की रिक्वेस्ट, जो प्रार्थना की विनती, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने सिंहासन के सामने जो रखने वाला है, जो रखने जा रहा होता है, जब वो रखता है तब तक आप क्या कर देते हो? धीरज छोड़ देते हैं। क्या कर देते हो आप? धीरज छोड़ देते हैं, अविश्वास में निकल जाते हो। लेकिन वो तो प्रभु के पास वो प्रार्थना का विनती लेकर गया है और वो प्रार्थना का उत्तर भी लेकर आ रहा है, तब तक देख रहे तो ये घुटना में से गायब, ये प्रार्थना में से गायब। सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है उत्तर आने तक। जब स्वर्गदूत उत्तर लेकर आता है, जो प्रार्थना तूने की तुझे देने के लिए, देख रहा ही तो मतलब हम देखते हैं, वो स्वर्गदूत देख रहा है, गायब हो जाता है। मतलब ब्लेसिंग्स, आशीष आपके पास, आपकी ओर स्वर्गदूत लेकर आ रहे, लेकिन आप विश्वास करना छोड़ देते, फिर आपके आशीष आपको नहीं मिलती। इसलिए आपके ब्लेसिंग्स, आपके आशीष दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वेट नहीं करते कि स्वर्गदूत आ रहा है, वेट नहीं करता, तुरंत हमारा डिसीजन, हमारे निर्णय चेंज हो जाते हैं। हम विश्वास में नहीं रहते हुए अविश्वास हमारे अंदर आ सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हर एक उत्तर का वेट करता हूँ और वेट करना प्रभु ने मुझे सिखाया है। और जब उत्तर आता है ना, बेस्ट आता है। बोलो बेस्ट, बोलो बेस्ट। हालेलुया। दिक्कत, प्रॉब्लम क्या पता है? वेट क्यों नहीं होता हमारे अंदर? क्यों हमारे अंदर पेशेंस नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा की सामर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम तो बोलेंगे पास्टर में तो प्रार्थना करते, पास्टर में तो वचन वांचते, मैं तो प्रभु का गाना भी सुनती हूँ, मैं प्रभु का वचन भी तो सुनती हूँ, मैं हर कुछ करती हूँ, मैं कलीसिया भी आती हूँ, मैं चर्च में भी आती हूँ, मैं हर चीज करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की आत्मा की जो सामर्थ्य है वो नहीं है। आत्मा की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। बोलो बाजू लोग, आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। अगर आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर है तो मुझे आपको बताने दो, आपके अंदर प्रभु का पेशेंस का जो आत्मा है वो आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। आप वेट करोगे। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय और 8वां वचन, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। प्रेज गॉड। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। बोलो बाळो, सामर्थ। बोलो सामर्थ, सामर्थ। आता नवीन लोक खूप त्यांना वाटत असेल की सामर्थ म्हणजे काय? सामर्थ म्हणजे देवाची, परमेश्वराची शक्ती जी तुमच्यावरती, त्या तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या लाईफ मध्ये देव पाठवतो। हालेलुया। समजते? परमेश्वर तर माहिती, जो या पृथ्वीचा निर्माण करणारा, ब्रह्मांडला तयार करणारा, झाडांना, पशूंना, मनुष्याला बनवणारा, जीव जंतू प्राण्यांना बनवणारा जो परमेश्वर, जो सिंहासनावर जो बसला आहे, तोच परमेश्वर त्याची शक्ती तुमच्या आणि माझ्यासाठी पाठवतो। आणि ती शक्ती प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये पहिला अध्याय आणि 8व्या वचनावरती आलेली आहे। वाचा। प्रेज लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हिंदी समझता है सबको? ओके, थैंक यू वेरी मच। तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा म्हणजे देवाची शक्ती जेव्हा तुमच्यावरती येईल तर तुम्हाला काय भेटेल? सामर्थ।
बोलो सामर्थ. बोलो बाजूला की सामर्थ. त्याला म्हणा आज ते सामर्थ्याने तुझे बंधन तुटणार आहे. सामर्थ. ही सामर्थ मनुष्याकडनं येत नाही, पण ही सामर्थ दैवी सामर्थ आहे. दैवी सामर्थ है. यस ब्रदर पढ़ना. और यरूशलेम और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में आमीन हालेलुया. यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरी में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह तुम ठहरोगे. हालेलुया. शायद आपके अंदर सामर्थ है. हालेलुया. आपके अंदर सामर्थ है. और यरूशलेम से लेकर यहूदियों तक लेकर सामरी तक परमेश्वर आपको क्या ठहराएगा? गवाह ठहराएगा. गवाह ठहरेगा. आज आपके अंदर परमेश्वर की खुदा बाप की सामर्थ आ चुकी है, इसलिए आज आप उसके गवाह ठहरे हो. कलीसिया में आए हो, विश्वास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो. मतलब खुदा बाप की सामर्थ आपके जीवन में, आपके लाइफ में आ चुकी है. मतलब लोगों ने आपको परमेश्वर का सुसमाचार बताया और आप कलीसिया में आए हैं कि एक बड़ी छुटकारा को पाएगा. हालेलुया. आमीन. ऊंचा तो बरकत की छाए. हालेलुया. हर एक शब्दों को रिसीव करो, नहीं तो खाली आ जाओगे. हाँ, आए हो पैसा खर्च करके, रिक्शा को पैसा देकर आए हैं, गाड़ी में पेट्रोल डाल के आए हैं, कोई चलते आए हैं तो कोई लंगड़ते आए हैं, कोई उड़ते आए हैं. हर एक प्रकार से लोग इधर आए हैं. पर आए हो तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से खाली हाथ ना जाओ. तुमचे श्रम प्रभू मध्ये केलेले ते कधी व्यर्थ जाणार नाही. हालेलुया. कभी नहीं जाएगा. आपने जो श्रम किए ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग तो सुबह उठते नहीं है 10 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक उठते नहीं, लेकिन आज उन्होंने श्रम किया उठने का प्रभु में भवन में जाने के लिए. हालेलुया. इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से. हालेलुया. चर्च अगर इस शब्द को रिसीव करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को आपके पास उधेल देगा. हालेलुया. इसलिए आप गवाह ठहर चुके हो. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने आज आपको इधर भेजा है उसके वचन को सुनने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए. हालेलुया. संसार में देखिए ये शब्दों को सुनने नाही मिळेगा. समजो, जगामध्ये तुम्हाला चांगलं वागणूक देणार नाही. तुम्हाला जगामध्ये कसं ओढायचं, कसं तुम्हाला वाईट नादाला लावायचं, कसं तुम्हाला व्यसनामध्ये न्यायचं, कसं तुम्हाला दारू, गोवा, गुटखे, सिगरेट, व्यभिचारामध्ये पाडायचं, हे जगाची काय असते माहिती, प्रयत्न असतो तुम्हाला जगामध्ये ओढण्याचा. पण मला सांगू द्या, प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला त्याचा पवित्र आत्मा स्वर्गाकडे नेण्यासाठी, स्वर्गाकडे ओढण्यासाठी, स्वर्गाचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला आणि मला निवडलंय. आणि पवित्र आत्मा तेच काम करत आहे जे स्वर्गीय पिताने पवित्र आत्माला सांगितले की माझ्या लोकांना माझ्याकडे या. हालेलुया. हालेलुया. जग तुम्हाला संसाराकडे नेईल, पण पवित्र आत्मा तुम्हाला स्वर्गीय गोष्टी शिकवणार, स्वर्गीय गोष्टी शिकवणार. हालेलुया. हालेलुया. कारण की आपण स्वर्गाचे भागीदार आहोत. हालेलुया. हम स्वर्ग के वारिस है. आप स्वर्गाचे वारिस है. आज अनेक लोक पापामध्ये, व्यभिचारामध्ये, संसारिक गोष्टीमध्ये आहे, पण मला आज सांगू द्या, परमेश्वर तुमचे सगळे बंधन आज तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या नावाखाली आज तुमचे बंधन तोडत आहे. रबा शखांना तोडत झाली माझ्या प्रेमात केली. रबा शखां दिला बाबा. ये है सामर्थ परमेश्वर की. आप बोलते रहिए पास्टर इतना जोर जोर से प्रचार क्यों कर रहा है? यही है परमेश्वर की सामर्थ का खाना. अंदर है ना, अंदर इधर इसके अंदर एक अंदरूनी मनुष्य रहता है. पवित्र आत्मा उसके अंदर बस चुका है मेरा अंदर, और वही आत्मा, वही सामर्थ आज मुझे आपको वचन देने के लिए मदद कर रहा है. मैं मेरी ताकत से कुछ नहीं कर पाऊंगा,
कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं मेरी ताकत से, ना आप अपनी ताकत से कुछ बात कर पाओगे, लेकिन आप जो कुछ भी करते हो पवित्र आत्मा के द्वारा करते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा करते हो आप। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराश, कमजोरी में और एक हारा हुआ जीवन लोग इन दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि वे आत्मा की सामर्थ से क्या है पता है, अनजान है। क्यों निराशा में है, क्यों दुख में है, क्यों कष्ट में है, क्यों तकलीफ में है? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ से अनजान है। पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है, कैसे उपयोग में लाना है पवित्र आत्मा को, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अनजान है, पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा के साथ में कैसे डील करना है। पवित्र आत्मा साक्षात परमेश्वरी है, पवित्र आत्मा साक्षात परमेश्वरी है। वो खुद परमेश्वर आपको मिलने के लिए आता है। जब कलीसिया शुरू होने के पहले आप तो लेट आते हो, लेकिन पवित्र आत्मा ही पहले आप आने से पहले इधर आके बैठता है कुर्सियों पर, उसके स्वर्गदूत की जगह पे आके बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग आते हैं वीआईपी की तरह, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा खुद उसके आके आने के पहले इस जगह पर आके बैठता है। हालेलुया। वो आकर बैठता है, वो बैठता है इधर आकर। देखो यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई में जाने से पहले कुछ देना चाहता था। हालेलुया। और वो बता रहा था अपने चेलों को कि आत्मा की सामर्थ्य के बारे में वो शिक्षा भी दे रहा था अपने चेलों को, पता है उस समय में। और वो बताना चाह रहा था कि आत्मा की सामर्थ्य कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। बिना आत्मा की सामर्थ्य से मसीह जीवन एक अधूरा है। हेलो चर्च, आत्मा की सामर्थ्य के बगैर मसीह जीवन यह अधूरा है। जब आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके लाइफ में आती हो, तो मुझे आपको बताने दो, आप अधूरे नहीं लेकिन पूरे हो जाते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो बाजू वालों को, तू आना तो नहीं है, आना तो नहीं है तू। बोलो बोला, आना तो नहीं है तू। हाँ, का माहिती, आत्म्याची सामर्थ्य तुझ्यासोबत आहे। येशू ख्रिस्त तुझ्यासोबत आहे। तो आरोग्य देणारा देव, सर्व सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर तो तुझ्यासोबत आहे। तो तुझ्यासोबत उठतो, तो तुझ्यासोबत बसतो, तो तुझ्यासोबत झोपतो बी, तो तुला जेवण बी छाडतो, तो तुझ्या सर्व गरजा बी पुरा करतो, तुला पैशाची अडचणी तुला मदत बी करतो। पवित्र आत्म्याची सामर्थ्य तुला सर्व गोष्टीची मदत आणि सहाय्यता करते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? कौन आपके मदद में आता है, कौन आपको हेल्प करने आता है? वो है पवित्र आत्मा। इसलिए मैं जब आता हूं ना, कलीसिया में आने के पहले मैं आता तो प्रेयर करके आता हूं, और जब मैं इधर आता हूं ना, मैं सबसे पहला इधर पवित्र आत्मा को इनवाइट करता हूं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो विराजमान आज तू। Whenever you will start your work, कुछ भी काम आप शुरू करने से पहले, come on church, let me tell you, invite the Holy Spirit, invite the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को वेलकम करो। अब अगर आपके घर में भी रहोगे ना, जोर से भी चिल्लाओगे ना, पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। उसके स्वर्गदूत आपको घेर लेंगे, उसके स्वर्गदूत आपको घेर लेंगे। ओनली एक शब्द, पवित्र आत्मा तू चाहिए। आई नीड यू। तेरे सिवाय में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, सच में बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं। बस मैं सुबह सिस्टर को बोल रहा था, स्टार्ट मीटिंग चालू होने के पहले, किसी को बुलाना है ना, इसको उसको फोन लगा के मत बोलो,
कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही, मेरी एक समस्या चल रही है। अगर आपके पास में मोबाइल है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ ऊपर करो। यस, सभी लोग अपने मोबाइल को अगर हाथ में लोगे, मैं आपको बताता हूँ 10 नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है, 5 डिजिट नंबर डायल करो। वो नाम है जीसस का, JESUS। इस नंबर को डायल करो, खुदा बाप को फोन करो, वो आपके कॉल का उत्तर देगा, वो आपके कॉल का उत्तर देगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच विराजमान आज तू। 5 डिजिट का नंबर है, तुम्हारे 10 डिजिट नंबर तो कोई भी भूल पाएगा, लेकिन JESUS and his name is Jesus। हालेलुया, हम इसको कॉल करो। 24 घंटा तैयार है तेरे हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए, हर एक समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, बीमारी से बाहर निकाल के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए, स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने के लिए, घुटनों के दर्द ठीक करने के लिए, माइग्रेन के प्रॉब्लम निकालने के लिए, सर के दर्द निकालने के लिए। सारे नामों में एक नाम है, उसका नाम है जीसस। आइए जोर समुदाय बाप के लिए ताली बजाओ। अगर तेरे को लग रहा है तेरी हालत खराब है ना, तो पकड़ रहा है तेरे को, आप है मैं तेरे साथ, बिकॉज आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। बोलो जरा, ऐसे करो, ऐसे करो, यस, और बोलो आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर है। कम ऑन, एक्शन। आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरे पीछे 3 बहनें बैठी है, उनको मैंने कल एक बात सिखाई थी। मैंने उनको बोला था क्या करना है जब आपको लग रहा है ना बीमारी आपको तकलीफ दे रही है, बंधन आपको छोड़ के नहीं जा रहे, उस शैतान को बोलना है कि शैतान तो हमारे पाँव के नीचे है। हालेलुया, आइए सब लोग खड़े, ए शैतान तू हमारे पाँव के नीचे, ए बीमारी तो हमारे पाँव के नीचे है, ए बंधन तो हमारे पाँव के नीचे है, एवरी बॉन्डेज आपके नीचे नीचे, आपके पैरों के नीचे है। खत्म कर दो उसको, सर पे मत लो, हाँ लात मारता दे लेकर डाल। हाँ, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सीख रहे कुछ? अभी मेरा इंजन गर्म हो गया, अभी मेरा रेल प्रचार शुरू हो जाएगा। आत्मा की सामर्थ क्या है? आत्मा की सामर्थ क्या है? आप लोग को बहुत सारे लोगों को प्रश्न रहेगा, ये हमारे पास टाइम भी कम है, चलो बात है। आत्मा की सामर्थ क्या है? जल्दी जल्दी खत्म करके, ये परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो परमेश्वर की सामर्थ है। आत्मा की सामर्थ क्या है? तो बोलने का ये परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वासियों को दी गई है। हालेलुया, किसको दी गई है? विश्वासियों को। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में, उसके लाइफ में आ जाएगी। हालेलुया, ये आत्मा की सामर्थ आपको क्यों दी पता है क्या? अद्भुत कार्य करने के लिए। बोलो अद्भुत कार्य करने के लिए। आत्मा की सामर्थ आपको अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर ने खुदा बाप ने हमें दी है। और एक परमेश्वर ने आत्मा की सामर्थ हमें क्यों दी? क्योंकि एक पवित्र जीवन जीने के लिए। बोलो पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने। हालेलुया, क्यों दी है? पवित्र जीवन जीने। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमारे अंदर आई तो हम दुनिया के लिए गवाह थे। हालेलुया, जब आपके अंदर पवित्रता आती है, जब सामर्थ, आत्मा की शक्ति, आत्मा की सामर्थ जब आपके लाइफ में आती है तो वो इस पवित्रता को लेकर आती है। एंड व्हेन द होलीनेस कम्स, आप दुनिया के लिए गवाह ठहरोगे। आप गवाह ठहरोगे।
गवाह ठहरोगे। You will be the testimony for the nations. You will be the testimony for the world. दुनिया के लिए गवाह ठहरेगे तुम लोग। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में आप गवाह ठहरोगे। स्वर्ग भी आपके गुणगान गाएगा, स्वर्ग दूत भी आपके गुणगान गाएगा कि ये मेरे इच्छा के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों चिल्ला रहे पता है इतना? आत्मा की सामर्थ। हमारी जो सेवक आई है ना, हमारी जो मिनिस्ट्री, इट्स अ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। यहाँ पे जो भी आता है ना पूरा बदल जाता है। बोलो बात तो पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, पूरा। तो जितना टेंशन लेके आ रहा है ना, पूरा तो टेंशन फ्री होके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बीमारी लेके आ रहा है सारी बीमारी निकल के जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया, ये छाछ नहीं है छाछ, ये कलीसिया आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। ये बड़ी सेवकाई से लगाए है। हालेलुया, हालेलुया। जो एनर्जी में मैं रहता हूँ ना, जो आत्मा में, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे बैठे सभी लोग यही आत्मा में काम करें। हालेलुया, यही आत्मा में आप काम करें। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में गवाही और पवित्रता लेकर आती है, हमें सक्षम बनाती है, हमें दृढ़ बनाती है कि आत्मिक जीवन में कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 1:7। यस, दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आती है तो आपके अंदर प्यार घुस जाएगा, आपके अंदर संयम घुस जाएगा, आपके अंदर लव आ जाएगा। हालेलुया। सामर्थ आपके अंदर आ जाएगी, मतलब आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आते हो। हालेलुया। नेचुरल से सुपरनेचुरल में आते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको राजाओं के पंक्तियों में बिठाएगा, आपको नीचे से उठाकर खुदा बाप एक लेवल में आएगा जिधर आप प्रीस्ट कहलाए जाते हो। आमीन। ऊंचा तो बरकत खुदा बाप आपकी, परमेश्वर का वसीला बोलो आमीन, आमीन। आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा की सामर्थ। और वो सामर्थ आपके लाइफ को, आपके हिस्ट्री को चेंज करेगा। सामर्थ, सामर्थ, बोलो सामर्थ। आई नीड सामर्थ। बोलो मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। मुझे अगर एक समय का खाना भी नहीं मिला तभी चलेगा, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, सामर्थ चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। और हो गया। तो जब आत्मा आती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा की। तुम डर किस ले रहे हो? डरो मत। आज इस वचन को आपके घर में लेकर जाओ, इस वचन को आज लेकर जाओ कि खुदा बाप बोल रहा है कि मैं तुझे डर की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। सामर्थ लेके जाओ, डर नहीं, डर नहीं, सामर्थ लेके जाओ, अभिषेक को लेकर जाओ, आत्मा को लेकर जाओ। आत्मा की सामर्थ डर को निकाल, ये विश्वास में चलने की एक शक्ति भी देता है हमें।
आत्मा की सामर्थ जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जब आती है, वो हमें विश्वास में चलने के लिए शक्ति देती है। कभी कभी हम विश्वास में चल नहीं पाते, बराबर नहीं चल पाते ना, नहीं चल पाते ना, कितने बार में गिर जाते, फिर भी उठते, फिर से गिरते, फिर से उठते, कितने बार गिरते हम लोग। लेकिन जब आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आई, अगर आप गिर भी जाओगे ना, उसी समय तुरंत विद इन सेकेंड्स वो आपको उठाएगी, तुरंत उठाएगी, तुरंत उठाएगी। और वो आपको ऐसा फील नहीं देगी, तुझे फील होगा कि मैं गिर गया, लेकिन अब तुरंत उठना सीखोगे, गिरते नहीं रहोगे आप। इतनी पावर है आत्मा की सामर्थ। वो एक सॉन्ग, गिरने ना देगा मुझे कौन कल्याण, माँ के समान वो हमें प्यार करता है। उसका प्रेम मतलब ही आत्मा की सामर्थ, उसका प्रेम मतलब ही आत्मा की सामर्थ है। और वो आत्मा की सामर्थ, वो प्रेम हमें टूटने, गिरने, बिखरने नहीं देगा, उठाता है, उठाता है, चोट लगने नहीं देगा बाप, क्योंकि ये पवित्रता प्रेम और साहस से भर देती है। आत्मा की सामर्थ क्या देती है? पवित्रता आपके अंदर लेकर आता है, प्रेम आपके अंदर लेकर आता है, एक साहस लेकर आता है, मतलब एक हिम्मत लेकर आता है, एक बहादुरी आपके अंदर लेकर आता है। हालेलुया। जो हमें हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में जिस बात की हमें जरूरत है, वो चीज प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है, वो है आत्मा की सामर्थ। देखो आत्मा की सामर्थ से क्या होता है, हमने पहले देखा कि आत्मा की सामर्थ क्या है, लेकिन आत्मा की सामर्थ से क्या होता है? हमारा जीवन परिवर्तित होता है। कमा चर्च, हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम पहले जैसा गाली नहीं देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम गाली गलौज करते थे, किसी को बुरा भला कहते थे, हालेलुया। हम कड़वाहट रखते थे हमारे मन में किसी के लिए, हालेलुया। हम किसी को मारपीट पीटते थे, हालेलुया। मतलब हमारे अंदर आत्मा की सामर्थ नहीं आई थी। लेकिन जब आत्मा की सामर्थ आती है, आपका पुराना स्वभाव निकल जाता है, आप नए बनते हो, हालेलुया। आप नया बनते हो, आप न्यू क्रिएशन बनते हो, हालेलुया। इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग पावर वो आत्मा की सामर्थ में, हालेलुया। ट्रांसफॉर्मिंग पावर वो आत्मा की सामर्थ में। पतरस जो पहले डरपोक था, पतरस जो पहले डरपोक था, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में सामर्थ्य रीति से, शक्तिशाली रीति से जब उसके ऊपर आई, तो उसके अंदर से भय निकलकर उसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया और उसने एक सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली प्रचार उसने किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कब कर पाया वो? जब सामर्थ। क्यों यीशु ने कहा उधर ही रुको यरूशलेम में? विदाउट सामर्थ कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए रुकने के लिए कहा। इसलिए प्रभु आज अगर किधर एक जगह पे रुकने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मुझे चर्च आपको बताने दो, रुको। क्या कह रहा हूं मैं? रुको। रुकना जरूरी है ताकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य भरे, सामर्थ्य से भरे। क्योंकि विदाउट सामर्थ्य आप इस दुनिया में नहीं रह पाओगे, स्ट्रगल करोगे। सच में बोल रहा हूं, सुनो सुनो, स्ट्रगल करोगे आप। पवित्र आत्माची सामर्थ्य तुमच्या सोबत आहे तर तुमच्या लाईफ मध्ये समस्या, प्रॉब्लेम्स, दुःख, कष्ट आले तरी पण परमेश्वराची जी आत्म्याची जी शक्ती आहे, जी सामर्थ आहे, ती तुम्हाला परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सावरून धरेल, संभालेगी वो आपको बिखरने नहीं देगी। समझ में आ रहा है? आपको बिखरने नहीं देगी, आपको टूटने नहीं देगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर जब हम जब गिर जाते हैं, जब जख्म हमारे पैरों पे होती है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाके मलहम पट्टी करने पड़ता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी शक्तिशाली और इतनी सामर्थशाली
इतनी पावर है उसके अंदर। जब आप गिर जाते हो, जो टूटते हुए दिल को चोट पहुंचती है, तो मलहम पट्टी करने आने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आता है। दिल की चोट के लिए बस एक ही आता है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ। दिल की चोट को, जख्मों को भरने के लिए सिर्फ कौन आता है? पवित्र आत्मा आता है। वो तेरे जख्मों को जानता है। तो पिछले साल से, बहुत सालों से, 10-15 साल तू स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तेरे स्ट्रगल के दिन खत्म। ये 2025 में मैं तेरे को राजाओं के पंक्तियों में बिठाऊंगा। स्ट्रगल्स नहीं ब्रदर, नो मोर स्ट्रगल्स। बहुत रोया तू, लोगों को पता है नहीं तू रोया करके, लोगों को बोला नहीं कि मैं किस हालात में जा रहा, लेकिन खुदा बाप तेरे आंसू को देख रहा है। तो खुदा बाप तेरे आंसू को देख रहा है। माल चाला ब्रह्मा शब्दो रामा बाबा ओ रामा शेखे। फाइनेंशियली वीक हो गया था, लेकिन खुदा बाप बोल रहा है मेरे को फाइनेंशियली फिर से रिस्टोर करूंगा। Because our God is a God of restoration. Our God is a God of restoration. परमेश्वर तेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा, मेज को बिछाएगा। तेरे शत्रु लज्जित होने जा रहे हैं, तेरे शत्रु लज्जित होने जा रहे हैं। जितने भी चोट पहुंचा है, जितने भी दुख दिए, कष्ट दिए तेरे को, प्रभु बोल रहा है उन्हीं के सामने मैं तेरे लेवल को, स्तर को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे लेवल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लेवल को बढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आज बहुत उम्मीद से लोग आए इधर, मैं बोल रहा हूँ खुदा बात कर रहा है आप लोगों से आज। वो हीलिंग में देख रहा हूँ, हीलिंग कर रहा है अंदर, सबको हील कर रहा है वो अंदर, क्योंकि आत्मा की सामर्थ को साधारण मत समझो, वो बहुत पावरफुल है। हम सादे परमेश्वर का काम नहीं करते। अम्मा दीदी बता ना, हम सामर्थ्य परमेश्वर, इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो हमारे जख्मों को भरता है। लोग तेरे जख्मों को नहीं भरेंगे ब्रदर, लेकिन प्रभु तेरे जख्मों को भरेगा आज, और उसने भरना शुरू कर दिया है। ये है आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। आज ये आत्मा को सामर्थ्य यहाँ से लेके जा रहे हो ना आप, हर एरियाज में क्या होने जा रहे हो पता है? ब्लेस्ड होने जा रहे हो, आशीषित होने जा रहे हो। इसलिए प्रेरितों के काम 2 में आप पढ़ सकते हो कि शक्तिशाली सामर्थ जब पतरस के जीवन में, पतरस के लाइफ में जब आया उसके लाइफ में, उसके जीवन में, तो उसने 2000 लोगों को प्रचार किया, 3000 लोगों को प्रचार किया, 5000 लोगों को प्रचार किया। हालेलुया। तो जब डर जाता है हमारे अंदर से, भीति जाती, जब आपच्या मनात भीती जाती, म्हणजे देवाचा आत्मा आपल्यामध्ये आलाय। मसीह जीवन केवल धर्म का नहीं है, एक सामर्थ्य अनुभव करने का है। क्या है? सामर्थ को अनुभव करने का है। सेवा और गवाही की शक्ति परमेश्वर हमें देता है। किसकी शक्ति हमें देता है? सेवा करने की शक्ति हमें देता है, गवाह की शक्ति हमें देता है वो। हालेलुया। हम विटनेस रहते हैं दुनिया के लिए, गवाह रहते हम दुनिया के लिए। जिसके अंदर सामर्थ आती है ना, वो प्रभु के काम में लगे रहता है। फिर कोई चटाई उठाएगा, कोई कुर्सी पहुंचेगा, कोई साउंड को इधर रखेगा, कोई इधर पास्टर का ये बैग रहेगा, वो बैग उठाने के लिए मदद करेगा। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आती है ना, वो प्रभु के कामों में क्या करता है? हाथ बटोरता है। क्या करता है वो? हाथ बटोरता है। मैं इन दिनों में बहुत आनंदित रहना सिखाया परमेश्वर ने मेरे को। प्रभु ने बोला जो आनंदित तू है ना, तेरे कलीसिया को भी वैसे ही आनंदित रहो। सबको नचा, ओके, नाच के उनका दुख निकल जाएगा। मैं सच्ची बताऊं ना, मैं आज बहुत नाचा। आई एंजॉयड अ लॉट। और मेरे को प्रभु के उपस्थिति में नाचना, गाना, उसके प्रेजेंस में रहना बहुत पसंद है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच सुनो। रात भर ये जो गाना मैंने लगाया ना, सुबह 3 बजे तक मैं नाच रहा था आके मेरे बेडरूम में। मैं मेरे मम्मी को सुबह बोलता था, मैं उनको 12 बजे वो गाना रिकॉर्ड करके भेजा। फिर 12 से लेके 3 बजे तक अकेला साउंड मेरे मोबाइल पे मैंने गाना लगा, और कभी बेड पे नाच रहा, कभी थोड़ा सा पवित्र आत्मा बोला बेड पे क्या नाच रहा है, उठ खड़े रह के नाच। उसकी महिमा कर रहा था, उसकी आराधना कर रहा था। क्यों? पता है? प्रभु से प्यार हो चुका है।
आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आ चुकी है, और जब आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आ जाती है ना, तो आप प्रभु से प्यार करने लगते हो। क्या करने लगते हो? प्रभु से प्यार करने लगते हो। गवाही दोगे आप लोगों को कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किए, आपके भी जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा, आपके भी जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रेरित की किताब उसका 4 अध्याय 33वां वचन आप पढ़ लेना घर पे। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे। क्या कर रहे थे प्रेरित? यीशु ख्रिस्ताचे 12 शिष्य होते। किती? 12 शिष्य। बोला 12। हालेलुया। 12 शिष्य होते। किती होते ब्रदर? 12 शिष्य। पण आपल्या चेहऱ्यावर हमेशा 12 वाचतात का नाही? हा? जो आत्मा की सामर्थ यहाँ से लेकर जा रहे हो ना, उसको अगले संडे तक टिकाओ। मतलब इधर से आपको और मैं लोड करते जाऊंगा, तुम पूरे हफ्ते के लिए पूरा बोलते ना, उसकी बैटरी क्या बोलते, चार्ज खत्म मत होने देना। संडे को आओ, तुमको मैं भरकर भेजूंगा। मतलब पूरे हफ्ते के लिए आपकी बैटरी चार्ज रहे, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, उसके उपस्थिति में बने रहने के लिए। इसलिए मैं बहुत चिल्ला के बोलता हूँ एवरी संडे चर्च आओ, मतलब तुमको लोड करने दो। हालेलुया। अगर किसी को गोली मारनी है तो लोड होना पड़ता है बंदूकों को, है ना? गन को लोड करना पड़ता है, बुलेट भरना पड़ता है उसके अंदर। हालेलुया। मतलब जब हम फायर करेंगे तो वो गोली चलेगी। हालेलुया। अगर आपके पास में वचन नहीं है तो शैतान कैसे मारोगे? आपको लोड होना है खुदा बाप के वचनों के द्वारा। हालेलुया। झोपू नका। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अरे लोडेड रहो। दुष्ट दिखा ना, उड़ा दो उसको। 10 किलोमीटर तुम्हारे पास में नहीं आएगा वो। 10 किलोमीटर तुम्हारे कितने रहेगा वो। हालेलुया। इतना दूर उड़ा दिया है ना, डायरेक्ट वो किधर पहुंचे पता है? वाघुली में। हालेलुया। नहीं वाघुलीत नाही, तुमच्या इथं नाही, चालेल दुसरीकडे। डायरेक्ट किधर पहुंचा वो? भोसरी में। हाँ, तुम्ही राहता का? नहीं ना, कोण नहीं तो भोसरी में था। हाँ, इतना लोडेड रहो ना प्रभु के वचनों में, आत्मा की सामर्थ में इतना लोडेड रहो ना। आला ना जवळ, हाँ ना। शैतान की बात कर रहा हूँ, लोगों को मारेंगे भाई, ऐसा मत करो। प्रॉब्लम क्या है? देखो, औरत लोग के पास में अगर दारू नहीं उद्या, औरत लोग भागेंगे, ना तो चप्पल इस मारेंगे इसको उठा के, है ना? शैतान को भी प्रभु के वचनों से मारना सीखो। प्रभु के वचनों के द्वारा मारना सीखो। तुम मारो उसको, नहीं तो वो तुमको। हाँ, तो क्या है बेस्ट? क्या है? तुम मारो उसको। हालेलुया। उसको घर में मत एंटर करवाओ। आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में, आपके लाइफ में खुदा बाप ने इसलिए दे रखी है ताकि आप आपके शत्रु को उड़ा सके। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ से हमारी जो सेवकाई है ना, ये प्रभावशाली होती है। ये जो सेवकाई बढ़ रही है ना, सुनो, आज कितने लोग बैठे इधर? 25, 30, 40 लोग बैठे रहेंगे। मुझे आपको बताने दो, जब ये सेवकाई जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो इधर एक भी व्यक्ति नहीं था। मैं अकेला यहाँ पे प्रचार करता था, अकेला। ये जो खाली खुर्चा पड़ी रहती थी इधर, कोई नहीं आता था, एक व्यक्ति भी नहीं था। ना बजाने वाला था, ना गाने वाला था, ना ये छोटी जो बेटी ऐसी थी, कोई नहीं था इधर। मेरा मोबाइल और मैं। लेकिन आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है। वो आत्मा की सामर्थ ने कलीसिया को बढ़ा रहा है। ये आत्मा की सामर्थ इस कलीसिया को बढ़ा रही है, क्योंकि आत्मा की सामर्थ बड़े बड़े चमत्कार को, बड़े बड़े मिराकल को लेकर आती है। इस कलीसिया में, इस चर्च में है ना, एक व्यक्ति कर्नाटक से आया था। लोग दूर दूर से आते हैं, बताने वाले अपने ही लोग रहते हैं। कोई यूट्यूब पे देखता है, कोई फेसबुक पे देखता है, लेकिन लंबे लंबे से लोग आते हैं यहाँ पे। एक लड़का और एक लड़की मुंबई से आए थे, 4-4, 5-5 घंटा ट्रैवल करके। कर्नाटक का कितना दूर है। एक सिस्टर थी हमारी, वर्षा सिस्टर, उनके रिलेटिव्स उन्होंने आए थे, यूट्यूब पे वीडियो देखे, नहीं यार
क्यों? आत्मा की सामर्थ्य लोगों को खींच कर लेकर आएगी कलीसिया में। आप जलते रहेंगे ना, लोग आपके पीछे आएंगे, आपके पीछे आएंगे। तुम ठंडे मत गिरो, हेलो, ठंडे मत गिरो। सबको बोल रहा हूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब लाइन, ठंडे मत गिरना, जलते रहो, क्योंकि आत्मा की सामर्थ्य के अंदर है। आत्मा की सामर्थ्य से सेवकाएं हमारी प्रभावित होती है, जैसे हमारी सेवकाएं प्रभावित हुई है। बिना आत्मा के हम एक शुष्क हड्डियों की तरह। क्या बोला मैं? हेलो, आत्मा की सामर्थ्य के बगैर हम क्या है? एक शुष्क हड्डियों के समान है। जब आत्मा की सामर्थ्य एज़ेकियेल ने जब उसके अंदर फूंका, उसने शब्दों के द्वारा भविष्यवाणी की, उसने कहा कि इसके अंदर जीवन आने दे, तब वो हड्डियों में जान आई, जीवन आया। एज़ेकियेल ने पढ़ा कि नहीं एज़ेकियेल का किताब? सब लोग ऐसा देख रहे मेरे को, हालेलुया। मेरे को ऐसा लग रहा कि अब मैं गलत हो गया। शुष्क हड्डियों में भी जान आती है। आत्मा की सामर्थ अगर आपके अंदर रहेगी ना, ट्रस्ट में बिलीव करो, आपका लाइफ अगर निर्जीव असल तो ते जीवित हुई। समझते? आत्मा की सामर्थ जब आपके अंदर रहेगी तो आप निर्जीव नहीं रहोगे, लेकिन आपके अंदर जीवन आएगा, और वो जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जितने लोग ने यीशु मसीह में विश्वास किया, उनके जीवन से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। हालेलुया, आमीन। ऊंचा तो बरकत आपके। समझ में आ रहा है? पतरस जब चलता था ना, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, जीवित सब छोड़कर निकल जाते थे, मुर्दे लोग जीवित होते थे। यह है आत्मा की शक्ति का काम। आपके अंदर आत्मा की शक्ति को जागृत करो, सोने मत देना उसको, नहीं तो बताए। आत्मा की सामर्थ्य को जागृत रखो, अदरवाइज दुष्ट चाहता है कि आपकी आत्मा की सामर्थ्य को क्या करे? सुला दे। आत्मा की सामर्थ्य को जागते रखने के लिए, जागरूक रखने के लिए आपको प्रभु के हुजूरी में, प्रभु के उपस्थिति में आने की बहुत जरूरत है। तब आप जीवित रख पाओगे आत्मा की सामर्थ्य को। समझ में आ रहा है? आत्मा की सामर्थ्य को जीवित रखने के टूल्स क्या है? प्रभु के हुजूरी में बैठना, उसके वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, घुटने टेकना। मुझे पता है बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। एक बार पढ़, 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, 4 बार पढ़, एक समय आएगा तो वचन को समझेगा। एक समय आएगा तो वचन को समझेगा। एक दिन में नहीं होता भाई, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन एक समय आएगा, होगा। हालेलुया। अगर नहीं हो रहा है मतलब तू बाइबल पढ़ना छोड़ देगी, प्रार्थना करना छोड़ देगा भाई, तू चर्च में आना छोड़ देगा, तू प्रभु काय करत नाही, मिराकल्स करत नाही, चमत्कार करत, तुम्ही कलीसियाला यायचं सोडता नाही। प्रार्थना आपने की है, उत्तर आपका आ रहा है, आने दो, उत्तर को आने दो, भागो मत, उत्तर नहीं आ रहा है तो मतलब। हालेलुया। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। इसलिए हम अंतिम भाग में हैं, आत्मा की सामर्थ कैसे हम प्राप्त करें हमारे जीवन में। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ हम कैसे प्राप्त करें? आत्मा के बपतिस्मा की लालसा रखो। चलो यूहन्ना उसका 7 का 37, 7:37 यूहन्ना। यूहन्ना 7:37 and 39। यस। पर्व के अंतिम दिन प्रभु के जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, ओ सुनो चर्च, यदि कोई क्या हो, बोलो प्यासा। हाँ प्यासा, वो प्यासा होटल नहीं है, प्यासा। हाँ
प्यासा क्या प्यासा ना, तर तिकडचं प्यासा हॉटेल नाही ना, प्यासा. हाँ आगे. कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, कोई प्यासा हो तो किसके पास आए? मेरे पास आए, मेरे पास नहीं, प्रभु के पास. किसके पास? हाँ पढ़ो पढ़ो. जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, हाँ. जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और क्या करना है? पीना है. एक छोटा बेबी रहता है, जब पैदा हुआ है उसको उसकी माँ दूध पिलाती है ना? क्यों? वो बच्चे को भूख लगी है, प्यासा है, तो उसकी माँ उसको जब पिलाती है ना, तो वो बच्चा क्या होता है? तृप्त हो जाता है. क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है. अगर उसको खाना नहीं खिलाएंगे, उसको खिलाएंगे नहीं, क्या करेगा वो? रोएगा. आपके जीवन में भी ऐसा ही है. आपके जीवन में भी ऐसा ही है. आपके लाइफ में आत्मा की शक्ति न होने के कारण आप स्ट्रगल्स में रोते बैठ रहे इन दिनों में. रो रहे, स्ट्रगल्स में, तकलीफ में है, दुख में है, कष्ट में है. क्यों पता है? प्रभु के पास भूखे और प्यासे नहीं जाए. सुनो, अगर तुझे लग रहा है ना मुझे मेरी परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो प्रभु के पास आने की जरूरत है. इसलिए बाइबल का वचन कह रहा है, अगर तू भूखा है, अगर तू प्यासा है, तो तू मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पिलाऊंगा. मैं तुम्हें पिलाऊंगा. मैं तुम्हें पिलाऊंगा. पिलाने वाला बाजू वाला नहीं आएगा, कोई पड़ोसी वाला कोई नहीं आएगा, चाचा नहीं आएगा, चाची नहीं आएगा, यो अंकल आंटी मम्मा ब्रदर, नो one will come. There is only one God, his name is Jesus. He will come. Hallelujah, hallelujah. मेरे विश्वास है कि मैं अच्छा इंग्लिश बात कर रहा हूँ. मेरा भाई देखने में तो हंस रहा है, स्माइल कर रहा हूँ. सीख रहा हूँ मैं भी अभी थोड़ा सा. प्यास प्यास. हालेलुया. प्यासे दिल से प्रभु के पास आ. हालेलुया. जितना प्रभु से भागेगा या भागेगी ना, कुछ नहीं मिलेगा. प्रभु के उपस्थिति से मत भाग. शुक्र गुजार कर खुदा बाप को जीवित रखा है. हालेलुया. आपके अंदर से जान नहीं निकाली इसने अभी तक. जान इसलिए डाली है, आज भी मौका दे रहा है कि आज तो खड़ी रहेगी, कल तो खड़ी रहेगी, परसों तो खड़ी रहेगी. खड़े रहे, भाग मत प्रभु की उपस्थिति से. जितना भागेगा उतना स्ट्रगल्स में जाएगा, उतना समस्या में जाएगा, जितनी प्रॉब्लम्स में तो जाएगी. समझ में आ रहा है? प्रभु के हुजूर में जब रहते हो ना, जब कलीसिया में चर्च में आते हो ना, आप जलते रहते हो. मतलब आत्मा की सामर्थ आपके अंदर कंटिन्यूसली जलती रहेगी. जितना प्रभु से भागोगे, उसकी आत्मा की सामर्थ से भागोगे ना, ठंडा हो जाओगे. शैतान ने एक बार पूरा कैप्चर कर लेना आपको, तो बहुत मुश्किल है खींच कर लेकर आना. बहुत बहुत. इसलिए सतर्क हो जाओ, होशियार हो जाओ, स्मार्ट बन जाओ. प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखो. सच में भूखे और प्यासे प्रभु के पास आओ, वो आपको पिलाएगा, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है. हालेलुया. कौन है वो? जीवन का स्रोत है. हर एक मतलब आत्मा के जो वरदान है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो पहले करिंथ में उसका 12 के 7 में हम देख पाते हैं. हम बाद में पढ़ेंगे उसको, और हम फास्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे. पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा देना चाहता, तो वो बपतिस्मा कब देगा? वो जब आप प्यास और भूख दिखाओगे. हालेलुया. आईकर गेल्यानंतर जेवण भेटतं ना घरी, बरोबर? बाहर तुम खा खा के कितना खाएंगे, लेकिन फाइनली तुम घर पे जाना ही पड़ता है.
तुम बाहर कितना भी कुछ खाओ, बाद में लोग बहुत बोलते हैं नाही रे बाबा ते घरात जेवण चांगले आहे. प्रभु का ही जेवण, प्रभु का ही खाना वो तृप्त करता है. हालेलुया. है ना. गरम घरी गेल्यावर गरम गरम चपाती भेटते, गरम गरम चिकन भेटतं, गरम गरम राईस भेटतं. हालेलुया. है ना. चटोरे कहीं के. हालेलुया. है ना. है ना. हम लोग चटोरे है ना बाबा मैं, है कि नहीं. हाँ. हम भूख लगने के बाद घर भागते हैं. जब आत्मिक भूख हमें चाहिए या भूख लगती है, हम प्रभु के पास क्यों नहीं भागते. हमें प्रभु के पास भागने की जरूरत है. वो तृप्त करेगा तुझे. हालेलुया. कैसे सामर्थ को पाना है, तो भूख और प्यास दिखाओ. बोलो बाजू को, भूख और प्यास दिखाओ. हाँ. घरच्या मुळे नका भूकू जाऊ. भूखना है ना सच में, अपने आवाज को खुदा के पास दो. प्रभु मुझे तो चाहिए. आपको जो बात बता रहा हूं ना, मैं बहुत इसके ऊपर अध्ययन करते हुए, प्रार्थना करते हुए वचन को लेकर आ रहा हूं. आपको बोर नहीं हो रहा है ना, तो मैं बंद कर दूंगा. नहीं हो रहा है ना, ओके. आखिरी समय में हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे. इसलिए पवित्र आत्मा पवित्रता के काम करता है. क्या करता है. पवित्र आत्मा मतलब आत्मा की सामर्थ पवित्रता के काम करते हैं. क्या करती है. पवित्रता की काम करते हैं. विश्वास से प्रार्थना करें. क्या करना है आपको. विश्वास से प्रार्थना करना है. प्रभु चाहिए ना आपको, तो आपको पवित्रता में आना पड़ेगा. प्रार्थना करते हुए पवित्रता में आपको आना पड़ेगा. तभी जाके परमेश्वर आपको, आपके अंदर वो सामर्थ को डालेगा. नहीं तो सामर्थ ऐसे ही नहीं मिलेगा. मेहनत करना पड़ेगा. सैक्रिफाइस है इसके लिए. कुछ दाम देना पड़ेगा परमेश्वर को. दाम मतलब पैसे नहीं भाई, तुम्हारे को नहीं देने पड़ेगा. हालेलुया. उसको आराधना करनी पड़ेगी आपको. हालेलुया. उसको आवाज देनी पड़ेगी, तब वो आएगा. तुम, एक बाइबल का वचन है लूका की किताब उसका 11वां अध्याय 13वां वचन में, कि तुम बुरे होकर भी तो स्वर्गीय पिता को मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा. हम बुरे हैं. अगर हम बुरे रहते तो पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्गीय पिता को जब हम मांगते तो वो हमें क्यों नहीं देगा. हालेलुया. हमारे बच्चे भी इतना बुरे रहते. अगर एक बच्चे ने एक बाप को बोला कि पापा मुझे ये चाहिए, हम देते ही नहीं देते, फिर स्वर्गीय पिता आपको देगा ही नहीं देगा. जरूर देगा. जरूर देगा. हालेलुया. बोलो जरूर देगा. जरूर देगा. बोल दिला. हालो मत दिला. हालो दिला. परमेश्वर जरूर देगा. परमेश्वर जरूर देगा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि ये देने का समय है परमेश्वर को. हालेलुया. उसके अभिषेक को उड़ने का समय है. उसके अनाइंटिंग को उड़ने का समय है. हालेलुया. इसलिए आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते जाओ. क्या करना है. आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण होते जाओ. गलती उसका 5 उसका 22 ऐसा पढ़ सकते हो कि आत्मा की सामर्थ पाना है तो आपको संयम, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब सारी चीजें आपके जीवन में खुदा बाप ढूंढ लेगा, डाल देगा. ये गिफ्ट से खुदा की ओर से. बोलो तोहफा. तोहफा. अपने बीवी अपने पति को गुलाब देती है, अपना पती अपने बीवी को गुलाब देती है ना. किती प्रेम. उतू जातं नवरा बायकोचं. जातं का नाही. नाही जात तुमचं. हाँ बहुत सीरियस हो गया. नाही जा. आजच गुलाब घे रस्त्याला बायकोला दे. हालेलुया. किती खुश होती. होगी नाही होगी. होगी. क्यों. हाँ तुम्ही भी द्या. जाताना खरं सांगतो का माहिती, पवित्र आत्माची सामर्थ ज्याच्यामध्ये येते ना, त्याच्यामध्ये देवाचा म्हणजे आपल्या बायकोसाठी, आपल्या लेकरांसाठी प्रेम येतं. हालेलुया. हालेलुया. तानाजी. हा पप्पा गुलाब. मम्मीला पुढे गेला झोपला. समझ में आ रहा है. हाँ आपकी बीबी रूठी थी कि ना, बोलेंगे बाप रे किती नवऱ्याचं माझं प्रेम आहे, गुलाब घेतला 20 रुपयाचा.
वो 20 रुपए का ही रहने दो, लेकिन वो आनंदित होगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में वो प्यार, वो लव नहीं है। क्यों पता है? आत्मा की सामर्थ्य अंदर नहीं है। अगर आत्मा की सामर्थ आपके अंदर रहेगी ना, आज ही तुम उनको गुलाब देंगे, आज ही तुम उनको प्रेम करेंगे। हालेलुया। ये भी लव दैट, अब प्यार करो। हालेलुया। जब आत्मा की सामर्थ आती है ना, तुम्हारे अंदर खुदा बाप को प्यार डालता है, लोगों के लिए प्यार डालेगा। तुमच्याच बायकोला द्या, लोकांना नका देऊ. गुलाब बायकोला द्या, पण लोकांना ख्रिस्ताचं प्रेम द्या. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मानो कोई लोग तो इतना गुस्से से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार पास्टर. हालेलुया. जब आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है ना, खुदा बाप हमें प्यार करना सिखाता है। आपके अंदर से लड़ाई की आत्मा निकल जाएगी, गुस्से की आत्मा निकल जाएगी, क्रूरता की आत्मा निकल जाएगी, चुगली करने की आदत निकल जाएगी। हालेलुया। भ्रष्टाचार करने की आत्मा निकल जाएगी। टोपी का टोपी जीवन जीने वाला लाइफ आपका निकल जाएगा। हालेलुया। आप सच्चाई के मार्ग पे चलोगे। हालेलुया। आप सरल मार्ग पकड़ोगे। हालेलुया। मसीह के पैरों, मसीह के पीछे चलोगे। हालेलुया। मसीह के अनुयायी बनोगे। हालेलुया। और कहता कि जीना मसीह और मरना लाभ है। आप जिएंगे भी मसीह के लिए और मरेंगे भी। बोलो यीशु मसीह के। आत्मा की सामर्थ केवल चमत्कार नहीं, वो चरित्र भी देता है। बोलो चरित्र, कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर को सही करो, सही करो। बोल बच्चन वाला लाइफ मत जियो, डुप्लीकेट लाइफ मत जियो, झूठा लाइफ मत जियो। जब आत्मा की सामर्थ आती है ना, वो सच्चाई को लेकर आती है, आपके कैरेक्टर को डेवलप करती है, आपके चरित्रों को डेवलप करती है। आत्मा से भरा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जब आप आत्मा में रहोगे, जब आप कैरेक्टर में रहोगे, सही कैरेक्टर में, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर को महिमा जाती है। कमा 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 कमा. अरे तुम्हाला समजत नाही रे. तिकडे आज हर्ष नाही आहे, काय हरकत. सी, हे आनंद आहे. नुसतं नावातच आनंद नाही पाहिजे, याच्या खऱ्या लाईफ मध्ये भी आनंद पाहिजे. हालेलुया. समझ में आ रहा है? मुझे डेमॉन्स्ट्रेशन करना बहुत पसंद आता, मजा आता. आनंद फक्त नावाचा नाही पाहिजे, आनंद हा आत्मधनं भी आनंदित पाहिजे. नाही समजले तुम लोग. खमा सोए हुए लोग मत रहे. उठे, उठ उठ ऐसा. जिसको समझो ना वो कूदेगा. कभी अफ्रीका में जाके देखो, जब मैन ऑफ गॉड प्रचार करता है ना, सामने वाले लीडर्स कूदते हैं. कमाल वैसे. हाँ, काही नाही तर ते तरी शिका उड्या मारत आहे. मेरी मम्मी सुबह गाड़ी पे बैठ के कूद रही थी, मेरे को गिराया रहता. मैं बोला काम आकडे वाले बड़ा मारते रहे, पडलास तुम्ही. हालेलुया. नको तिथं उड्या मारतात, इथं नको उड्या मारा. सो आनंद, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ जब अंदर आती है, आनंद, बाहर भी आनंद चाहिए और अंदर भी आनंद चाहिए. मतलब इसका कैरेक्टर को परमेश्वर बिल्ड कर रहा है. कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, चरित्र बिल्ड होता है. इन दिनों में कलीसिया को, हर एक विश्वासियों को कैरेक्टर पे काम करने की जरूरत है. किस पर काम करने की जरूरत है? कैरेक्टर पे. हालेलुया. एक व्यक्ति ने मुझे कल बताया, अगर शादी के लिए लड़की देख रहे हो या लड़का देख रहा है, तो मुझे आपको बताने दो, 9-9 घंटा 10-10 घंटा प्रेयर लाइफ वाली लड़की मत देखे. देख, ऐसे मत बोला. मुझे ऐसा पता कि 10 घंटा 12 घंटा सिर्फ प्रेयर लाइफ वाली लड़की मत देख. प्रेयर के बाद में उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका कैरेक्टर, वो कैसे चल रही है वो देख. वाह, बेटा बहुत सारे रेवलेशन लगा तो दिया. देखा, वो बोलता है 12 घंटे प्रार्थना करने वाले भी व्यक्ति आज वो पास्टर के लिए हेडेक बन के रखा है.
लेकिन तू प्रेयर लाइफ वाली तो देख ही देख, लेकिन प्रेयर के बाद में उसका व्यक्तिगत जीवन लाइफ कैसे चल रही है, कैसे चल रही है। लोग प्रार्थना करने के लिए तो बहुत प्रार्थना करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, अपने आप को इतना दिक्कत है, मेरे को अन्य भाषा आता है, मुझे ये आता है, लेकिन अंदर से कैरेक्टर सही नहीं है, कैरेक्टर सही नहीं है। तुमको लगता है मैं बहुत प्रार्थना में, मैं बहुत अन्य भाषा बात करती हूँ या करता हूँ, एक बात बताओ, अगर तेरा कैरेक्टर सही नहीं रहेगा, हम गुप्त में इतना लड़ाई झगड़ा करते, आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आता, परिवार में हस्बैंड वाइफ में सब कुछ समझ में आता है। मैं इंसान का चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ उसका पास्ट टेंस और प्रेजेंट कितना किया, तो खुदा बाप ने मुझे भविष्य वक्ता बोल के खड़ा किया इसका लिए आगे। मैं तेरा हिस्ट्री भी देख सकता हूँ, तेरा पास्ट भी देख सकता हूँ और तेरा फ्यूचर भी देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। डुप्लीकेट लाइफ मत जियो, कैरेक्टर का लाइफ जियो, सच्चाई का लाइफ जियो। तू 6 घंटा भी प्रार्थना करती रहेगी, 10 घंटा भी प्रार्थना करती रहेगी, अगर तेरा चरित्र ही सही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिस्टर ब्रदर, कुछ काम करेंगे, खुदा बाप को तुम्हारा कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर को खुदा बाप काम करना चाहता है। हालेलुया। सो दिस इज व्हाट, अपने कैरेक्टर पे काम। नहीं तो पति पत्नी के साथ में लड़ते बैठ गया, पत्नी पति के साथ में लड़ते बैठेगा, छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, गुस्सा होना, रे छोड़ दो यार, उतना टाइम नहीं है अपने पास में, छोड़ दो लड़ाई झगड़ा करना, प्रभु का काम करो। कलीसिया चलना है, 2 कलीसिया पड़ी हम लोग के पास में। हालेलुया। ध्यान दो, आत्माओं को जीतो, सोल्स को जीतो, अपना ध्यान थोड़ा कचरे में ना लगाते हुए प्रभु के कामों में लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पूछो पास्टर को, फोन करो, पास्टर काय काम आहे का, कुठं जायचंय का विजिटला, कुठं प्रार्थनेला जायचंय का, चलो हम संगति करेंगे, हम फेलोशिप करेंगे। अरे ये कामों में इंटरेस्ट दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर स्वर्ग में आएगा, परमेश्वर वो नहीं बोलेगा कितना लड़ रहे थे, कितना झगड़े। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ये पूछेगा कितने आत्मा मेरे राज्य के लिए जीते आप। समझ में आ रहा? तो इसलिए हमारा जीवन, हमारा लाइफ, कैरेक्टर को हमारे डेवलप करो। पतरस जो कुछ यीशु को 3 बार उसने नकारा, इनकार किया, वही पवित्र आत्मा से भरकर उसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया और मसीह में वो एक मजबूत बन गया, शक्तिशाली सामर्थ्यशाली वो बन गया। बोले यीशु मसीह के ये आत्मा की सामर्थ का प्रमाण है। क्या है? यही आत्मा के सामर्थ का क्या है? प्रमाण है और ये कार्य है। मसीह जीवन शरीर में नहीं जिया जाता। क्या बोला? मसीह जीवन शरीर में नहीं जिया जाता, आत्मा में जिया जाता है। किसमें जिया जाता है? आत्मा में। कितने लोग तैयार है आज आत्मा में जीवन जीने के लिए? तैयार है? तैयार है प्रभु के अद्भुत कामों को देखने के लिए? क्या आपको ये वचन समझ में आया? यस। आइए अपने पैरों पे खड़े रहिए, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। हम ऑनलाइन की मीटिंग खत्म कर देंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस, सभी लोग अपने आंखों को बंद करो, हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचनों के द्वारा, इस कलम के द्वारा प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे लोगों से बात की। धन्यवाद परमेश्वर। हम घटे और तू बड़े प्रभु परमेश्वर, आदर और महिमा सम्मान देते आपको, सारा जलाल को हम आपको देते प्रभु। प्रभु इनके जीवन में उनकी हर एक इच्छा को पूरी कर, सारे बंधन, सारे शाप, सारे कर्सेस यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जीवन से। हम घटे और तू बड़े प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी है। हम घटते जाओ, तू बढ़ता है। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर प्रभु। और प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा की जीवन में पूरी हो परमेश्वर। मेरा विश्वास है हर एक की बंधन टूट चुके प्रभु, अंधकार की शक्तियां इनको छोड़ के निकल गई है, ऐसा विश्वास करते प्रभु। एक नई सामर्थ कैसे लेके जा रहे हैं, नई अभिषेक कैसे लेके जा रहे हैं, नई एनॉइंटिंग कैसे लेके जा रहे हैं। हम घटे और तू बड़े, आदर में सम्मान आपको दे। खुदा मन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप इस दुआ को, इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, और कलीसिया सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपका ब्लेस करें, आशीष करें। जितने भी लोग ऑनलाइन होना चाहते हैं, आप हो सकते हो प्रभु के महिमा। शालोम, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू।